नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मेसिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेविफ्लू टैबलेट के बारे में। फेविफ्लू, फेविपिरावीर 200 mg, 400 mg एंड 800 mg का ब्रांड है, जिसको ग्लेनमार्क फार्मा ने इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। फेविफ्लू को CDSCO ने कोरोना या कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल दिया है और ये रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए माइल्ड टू मॉडरेट केस में ही अप्रूवल दिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा फेविफ्लू कैसे काम करता है, फेविफ्लू क्या होता है, किस किस को अब फेविफ्लू नहीं दिया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है और फेविफ्लू के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो पेशेंट हैं उन जिनको फेविफ्लू प्रिस्क्राइब किया गया है उनके ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं फेविफ्लू के बारे में। फेविफ्लू ग्लेनमार्क द्वारा बनाया गया फेविपिरावीर का ब्रांड है, जो 200 mg, 400 mg और 800 mg की स्ट्रेंथ में आता है। 200 mg की स्ट्रिप में 34 टैबलेट्स होती हैं, जिसका प्राइस है 1292 रुपीज। और फेविफ्लू 400 जिसके बॉक्स में 17 टैबलेट होती है, जिसका प्राइस है 1224 रुपीज। मैं आपको बता दूं, फेविफ्लू एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इसका उपयोग विदाउट डॉक्टर की परमिशन के करना खतरनाक हो सकता है। मैं आपको बताता हूं फेविफ्लू कैसे काम करता है। फेविफ्लू एक एंटी वायरल मेडिसिन है, जो वायरस का, जिसमें कोरोना के केस में जो SARS-CoV-2 वायरस होता है, उसके RNA पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करती है और इस तरह से वायरस का रेप्लिकेशन रोकती है और वायरल लोड कम करती है और पेशेंट को कोविड-19 के सिम्टम से रिलीफ दिलाती है। मैं आपको बताता हूं फेविफ्लू के डोसेस के बारे में। फेविफ्लू को फर्स्ट डे पर 1800 mg दिन में 2 बार देना पड़ता है और सेकेंड डे से 800 mg दिन में 2 बार 7 से लेके 14 दिन तक दिया जा सकता है, लेकिन इसको 14 दिन के बाद देना सजेस्ट नहीं किया गया है। अभी आप समझिए कि अगर डॉक्टर ने फेविफ्लू 200 mg लिखा है, तो इसमें पेशेंट को 1800 mg दिन में 2 बार लेना है। मतलब क्या होगा कि पेशेंट को 9 टैबलेट फेविफ्लू 200 का सुबह लेना होगा और 9 टैबलेट फेविफ्लू 200 का शाम को लेना होगा। मतलब पहले दिन में पेशेंट को टोटल 18 टैबलेट लेनी है और उसके बाद सेकेंड डे से 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को लेनी है। ये डिपेंड करेगा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे कि पेशेंट कितना सीरियस है और उसको 7 दिन देना है, 10 दिन देना है या 14 दिन देना है। उसके हिसाब से शायद कुछ पेशेंट को 2 स्ट्रिप भी फेविफ्लू का लेना पड़ सकता है। ये हुआ फेविफ्लू के डोसेस के बारे में। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेविफ्लू टैबलेट को खाने के बाद ही लें, जिससे कि गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट काफी कम हो जाएंगे। मैंने बताया कि फेविफ्लू को CDSCO ने केवल इमरजेंसी यूज के लिए ही अप्रूव किया है, क्योंकि बहुत सारे ट्रायल अभी तक इसके नहीं है। काफी सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें है, काफी सारे पेशेंट को ये नहीं दिया जा सकता है, बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है इसमें और काफी सारे साइड इफेक्ट भी हैं। तो मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताता हूं, आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस किस पेशेंट को फेविफ्लू टैबलेट नहीं दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट फीमेल है और प्रेग्नेंट है, उसको किसी भी कंडीशन में फेविफ्लू टैबलेट नहीं दिया जा सकता है। अगर लेडी लैक्टेटिंग है, मतलब बच्चे को दूध पिला रही है, तब भी फेविफ्लू टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है और बच्चों में भी फेविफ्लू टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगर पेशेंट को लीवर की कुछ प्रॉब्लम है या किडनी की कुछ प्रॉब्लम है, इन कंडीशन में भी फेविफ्लू टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट फेविपिरावीर से हाइपर सेंसिटिव है, इस कंडीशन में भी पेशेंट को फेविफ्लू
प्रिस्क्राइब करना सेफ नहीं होता है। या पेशेंट जो एजेड पेशेंट हैं उनको भी फेविफ्लू टैबलेट को काफी कॉशन के साथ देना पड़ता है क्योंकि उनमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए फेविफ्लू टैबलेट के यूज के दौरान और यूज करने से पहले। देखिए, अगर पेशेंट फीमेल है तो सबसे पहले फेविफ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो चाइल्ड बियरिंग एज की है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत जरूरी है और ये कंफर्म होने के बाद ही कि लेडी प्रेग्नेंट नहीं है फेविफ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और फेविफ्लू के यूज के दौरान मेल को मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए क्योंकि किसी भी हालत में जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि फेविफ्लू जो है स्पर्म के रास्ते भी ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव का बेस्ट मेथड यूज करना चाहिए। और पेशेंट को जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्म डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यहाँ तक कि कंपनी ने एक कॉन्सेंट फॉर्म भी दिया है, आपको दिखा देता हूँ। इसमें पेशेंट डॉक्टर को पेशेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैंने उसको सब बता दिया है क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या डोज है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। और यहाँ पेशेंट का सिग्नेचर लेना बहुत जरूरी है जिससे कि पेशेंट अवेयर हो सके कि मैं फेविफ्लू ले रहा हूँ और इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी पेशेंट के पास होना बहुत जरूरी होता है। और जो पेशेंट गाउट से सफर कर रहे हैं, मतलब गठिया से सफर कर रहे हैं या उनमें ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, उन पेशेंट में भी फेविफ्लू को बहुत ही कॉशियसली प्रिस्क्राइब करना होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, फेविफ्लू लेने से ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ सकता है और जो पेशेंट ऑलरेडी गठिया से सफर कर रहा है उनकी जो प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को ध्यान देखना पड़ता है कि पेशेंट का ब्लड यूरिक एसिड ज्यादा है कि ज्यादा तो नहीं है। और जो पेशेंट कुछ दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं उनमें भी फेविफ्लू बहुत प्रिकॉशन के साथ लिखना पड़ता है क्योंकि ऐसे साइड इफेक्ट हैं फेविफ्लू के साथ जो दिमागी रूप से पेशेंट को और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ फेविफ्लू के साथ क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, मैंने बताया फेविफ्लू से ब्लड यूरिक एसिड बढ़ सकता है तो जो गठिया के पेशेंट है उनमें और कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। पेशेंट को डायरिया हो सकता है और नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। पेशेंट की न्यूट्रोफिल सेल्स की काउंट कम हो सकती है और प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो सकती है। पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। पेशेंट को कभी कभी धुंधला दिखना चालू हो जाता है और उसका ब्लड पोटेशियम लेवल भी कम हो सकता है। तो पेशेंट को कभी कभी चक्कर आ सकते हैं। अगर पेशेंट कुछ फेविपिरापिड से एलर्जिक है तो उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है और बॉडी पे रैश भी आ सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि पेशेंट को कुछ न्यूरो साइकेट्रिक साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं जिसमें उसको कॉन्शियस उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हेलुसिनेशन आते हैं, कुछ भी अजीब दिखता है, कंफ्यूजन हो जाता है। पेशेंट को रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको एस्थमा एग्रीवेट हो सकता है और एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, मतलब उसको किडनी का भी फेलियर हो सकता है। इसके लिए फेविफ्लू टैबलेट को बहुत ही सावधानी से पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही पेशेंट को लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आपको फेविफ्लू के बारे में, उसको कैसे यूज करना है, उसकी डोजेस क्या है, किस किस पेशेंट को फेविफ्लू नहीं लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं फेविफ्लू के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। तो मैं आशा करता हूं आपको फेविफ्लू के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।